भारत की जारियत पर पाकिस्तान के जवाब और फिर सीज फायर के बाद यह वाज़ेह नजर आ रहा है कि बीजेपी की हुकूमत एक डिसबिलीफ का शिकार है। हक्का बक्का रह गई है कि हमारे साथ आखिर हो क्या गया है। भारत में कांग्रेस, आज़ाद मीडिया और सोशल मीडिया वजीर आजम मोदी की पाकिस्तान के आगे नाकाम पॉलिसी पर सवालात उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं और इसके जवाब में मोदी हुकूमत और उनके हामी मीडिया का मजे का खेज रवैया सामने आ रहा है। कभी वो सदर ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं कि वो क्यों और कैसे सीज फायर का क्रेडिट लेकर नरेंद्र मोदी को शर्मिंदा कर रहे हैं और कांग्रेस को नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं। हालांकि वाज़ेह है कि दो न्यूक्लियर ममालिक को अगर वजीर आजम मोदी जंग में धकेलेंगे तो सुपर पावर अमेरिका बीच में तो कूदेगा और अगर अमेरिका के सदर ट्रंप जैसी शख्सियत होंगे तो वो इस बात का क्रेडिट भी लेंगे और ढंढोरा भी पीटेंगे। बेशक इससे नरेंद्र मोदी शर्मिंदा हों और शर्मिंदगी का शिकार होते रहें। और कभी गोदी मीडिया तुर्की, अजरबैजान और चीन के खिलाफ कैंपेन चला रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, हालांकि ये पाकिस्तान के देरीना दोस्त ममालिक हैं। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि पाकिस्तान का तो उसके दोस्त ममालिक ने साथ दिया मगर भारत का किसी ने साथ क्यों नहीं दिया। मोदी तो सदर ट्रंप को दोस्त कहते थे, तो फिर दोस्त क्यों ना रहा। मगर भारतीय मीडिया इस सवाल को आगे बढ़ाने के बजाय चीन, तुर्की और अजरबैजान पर सवाल उठा रहा है और तुर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट का ऐलान कर रहा है। और इस सब के दरमियान कल जब यह खबर आई कि अमेरिका ने तुर्की को $300 मिलियन के मिसाइल फराहम करने की मंजूरी दे दी है तो भारतीय मीडिया और बीजेपी रहनुमाओं को और आग लग गई और फिर कांग्रेस ने इस आग पर मजीद तेल छिड़का और वजीर आजम मोदी को फिर याद दिलाया कि आप तो सदर ट्रंप को अपना दोस्त कहते थे और उनके इलेक्शन जीतने के लिए कैंपेन चलाते थे, ओवरसीज इंडियंस से ट्रंप को वोट देने की अपील करते थे। इस वक्त भारत में सूरत हाल ये है कि एक दूसरे पर गद्दारी के फतवे बांटे जा रहे हैं। जो भारतीय मीडिया की झूठी खबरों या वजीर आजम मोदी की पॉलिसीज पर तनकीद करे उन्हें गद्दार करार दिया जा रहा है। बॉलीवुड के जिस स्टार ने इस जंग में मोदी की पॉलिसी के हक में आवाज़ नहीं उठाई, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जा रहा है। और सूरत हाल इतनी मजे का खेज हो गई है कि अब मीडिया पर गद्दारी के फतवे इस बात पर बांटे जा रहे हैं कि भारत में कौन आखिरी दफा छुट्टियां मनाने तुर्की गया था, किस सियासी जमात का दफ्तर तुर्की में है, किस बॉलीवुड अदाकार ने तुर्की में फिल्म बनाई और वो क्यों तुर्क सदर एर्दोआन से मिला। आमिर खान के बारे में ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ भारत में नरेंद्र मोदी पर तनकीद करने पर खुद भारतीयों के खिलाफ गद्दारी के फतवे बांटे जा रहे हैं। और ये सारी मजे का खेज सूरत हाल इस हकीकत की अक्कासी कर रही है कि मोदी हुकूमत और उनके हामी मीडिया को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनके साथ हो क्या गया है। इससे भी ज़्यादा मजे का खेज सूरत हाल ये है कि मोदी हुकूमत और उनके वुज़रा इस बात पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं और अपनी शर्मिंदगी छुपा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान ने भारतीय हमलों का जवाब क्यों दिया। पहले भारतीय वजीर आजम मोदी ने यह बात की और अब भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने एक नई मंतक पेश करते हुए ये कह दिया, हमने पाकिस्तान के शहरों पर हमलों से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपकी मिलिट्री पर नहीं दहशत गर्दों पर हमले करने जा रहे हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान ने कार्रवाई कर दी और इस बयान के बाद कांग्रेस ने चढ़ाई कर दी है, इस्तीफे का या बरतरफी का मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा भारत में आज़ाद मीडिया सवाल उठा रहा है कि ये क्या बात हुई, आपने स्ट्राइक से पहले ही पाकिस्तान को हिकमत अमली बता दी थी। क्या तनकीद हो रही है आपको बाद में दिखाएंगे। देखिए जयशंकर ने क्या कहा। Because even at that start, at the start of the operation, we have sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that part. पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस पर कांग्रेस ने खबर रसा इदारे एएनआई, भारत के खबर रसा इदारे एएनआई पर सवाल उठाया है, तनकीद करते हुए कहा है कि इससे पहले कि डिलीट करें ये देख लें कि जयशंकर ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने स्ट्राइक से पहले ही पाकिस्तान को मालूमात दे दी थी। वो वजीर खारजा रहने के काबिल नहीं है। नरेंद्र मोदी फौरी तौर पर उनसे इस्तीफ़ा लें या उन्हें बरतरफ करें। मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी अगर ऐसे लोगों के हाथों में होगी तो हमें भरोसा नहीं है। इसके अलावा मारूफ भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण स्वानी ने सवाल उठा दिया है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को आगाह कर दिया था तो इसका मतलब यह है कि आपने ही पाकिस्तान को तैयार होने का मौका दिया, इसीलिए 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार बैठी थी। Now what Jaishankar has basically said is, which is very shocking and I am surprised by this, that before Operation Sindoor was launched, India actually informed Pakistan that we will be launching the operation, basically saying that we will launch missiles into your territory, but we will not hit your military targets, so you should do nothing about that. In other words, Pakistan did two things, obviously, once they got to know of that. So one is that the Pakistan Air Force was ready and India helped Pakistan in this. Therefore, the night of 6th, 7th May, when the air battle happened,
Pakistan Air Force had a certain definitive advantage. Number two, the Pakistani side would have immediately informed the world capitals that this is what India intends to do. Basically getting a clean sheet from the world that they had to retaliate because obviously you are breaching their sovereignty. So they had to retaliate. Now this is called a foreign policy with strategic arrogance. That only can come about when you're not really thinking. In my opinion, when we look at all these 5 takeaways, it should become very clear that India is not really the Vishwamitra that it claims, and there is a need for a review, a drastic review of India's foreign policy. सिर्फ यही नहीं, मोदी हुकूमत की अपनी वजाहतों ने एक और अहम सवाल को भी जन्म दे दिया है और इसे ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का एतराफ़ समझा जा रहा है, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो गया होता तो भारत खुद कहता कि अब ऑपरेशन ख़त्म। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की कामयाबी के साथ तकमील का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, मगर मोदी हुकूमत कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब सभी समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मगर ये वाज़ेह है कि भारतीय वज़ीर दिफा के ये बयानात सियासी साख बचाने के लिए हैं, क्योंकि भारतीय फ़ौज के बयानात इसके बरक्स हैं। कल खुद भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI ने पाकिस्तान और भारत के DGMOs के राब्ते के बाद भारतीय फ़ौज का यह बयान रिपोर्ट किया कि भारतीय आर्मी का कहना है कि 10 मई को पाक भारत DGMOs के दरमियान होने वाली अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में यह फैसला किया गया है कि एतमाद साजी के इक़दाम जारी रखे जाएँ ताकि अलर्टनेस लेवल को कम किया जा सके। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाक भारत सीज़ फायर जारी रहेगा और इसके बाद डायलॉग होगा जिसमें तमाम इशूज़ पर बात होगी। यानी दहशतगर्दी पर गुफ्तगू के लिए दोनों ममालिक तैयार नजर आ रहे हैं, मगर मोदी हुकूमत को इस मसले पर भी आलमी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान पर हमला करके जंग का आगाज़ कर दिया था, मगर अभी तक अपने इस इल्ज़ाम के हक में कोई सबूत दुनिया को नहीं दिखा। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी आज पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्जा अली शाह से बात करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं दिया। तवक्को भी नहीं है कि भारत अपनी कौमी सलामती का मामला मुझसे शेयर करेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक मामला है। साथ ही खुद भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने परसों ही तस्लीम कर लिया था कि अभी पहलगाम वाक़े की तहकीकात मुकम्मल ही नहीं हुई हैं, मगर फिर भी मोदी हुकूमत ने इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इसी तरह वज़ीर आज़म मोदी की हिमायत करते करते भारतीय मीडिया भी झूठ को सच और सच को झूठ दिखा रहा है। देखिए पाक भारत तनाव के दौरान बीजेपी के हामी मीडिया और सहाफ़ी कैसे झूठी रिपोर्टिंग कर रहे थे और अब इसकी तावीलें दे रहे हैं, और मोदी की जमात बीजेपी इस वक्त इस झूठ के साथ खड़ी हो गई है और जो आज़ाद मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है उसके खिलाफ बात कर रही है। पहले ये क्लिप देखिए कि किस तरीके से झूठी खबर फैलाई गई थी, फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या किया जा रहा है। भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना और देखिए मेजर गौरव आर्या को। ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ। नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ। तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। महाराजा रणजीत सिंह का लाहौर है वो बहुत जल्दी वापस हमें मिलने वाला है। बस कुछ गिनती के समय बचे हुए हैं और ये खुशी अभी सभी पूरे भारतीयों पे बहुत जल्दी दिखने वाली है। इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, आपको उसको यहाँ पर चर्चा में लाना होगा कि इस तरह का निर्णय लेना
कि बॉस ठोक दो, घुस के ठोक दो। और ऐसी दुनिया में जहां नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कहा कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की सीमा होती है। उस आदमी को आपको मानना पड़ेगा भाई। 10 साल भारत की सेना ने जिस तरह से हथियार बनाए हैं, जिस तरह से हथियार खरीदे हैं, आज उसकी ताकत दिख रही है मेजर गौरव आर्या। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। ये क्लिप पाकिस्तान और भारत दोनों में ही बहुत वायरल हुआ। पाकिस्तान में तो मजाक उड़ाया गया, मगर भारत में भी इस पर शदीद तनकीद हुई, शर्मिंदगी का इजहार किया गया और कहा गया कि भारत को सारी दुनिया में शर्मिंदा किया गया है। मगर इस झूठी खबर पर शर्मिंदा होने के बजाय यही सहाफ़ी जो पाकिस्तान की नक्शा बदलने की बात कर रहा था, इस गलत रिपोर्टिंग का दिफा कर रहा है और बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से जो वीडियो है इस सहाफ़ी की वो शेयर करके इसका दिफा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो दूसरे लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं वो कसूरवार है। देखिए सहाफ़ी ने क्या कहा जिसे बीजेपी ने शेयर किया। सहाफ़ी का झूठी खबर पर दिफा देखिए और फिर बीजेपी का इस सहाफ़ी का दिफा देखिए। बीजेपी की तरफ से गलत खबरें फैलाने वाले सहाफ़ियों की हिमायत पर भारत के ही एक सहाफ़ी ने हक़ाइक़ के साथ बीजेपी का असल चेहरा अवाम को दिखाया। राजौरी के सैनिक बेस पर आतंकवादी हमला एक बार फिर आज तक। सुनिए आज तक क्या कह रहे हैं। राजौरी में फिदायीन अटैक की एक खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। एक ब्रिगेड पर कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और वो जो चाटुकार पत्रकार जिन्हें इन्होंने इस्तेमाल किया, बताइए ना क्या इस पर गर्व किया जाए जिसमें एक झूठी खबर चलाई गई। और फिर याद कीजिएगा दोस्तों, पुंछ में मोहम्मद इकबाल नाम का एक शख्स मारा जाता है और कई न्यूज चैनल्स उसे आतंकवादी बताते हैं। सही सुना आपने, आतंकवादी बताते हैं। प्रशासन को सामने आना पड़ता है और कहता है कि नहीं, मोहम्मद इकबाल आतंकवादी नहीं है, एक टीचर हैं जो स्थानीय स्कूल में पढ़ाते थे। इसके चलते अंबानी न्यूज चैनल को माफी मांगनी पड़ी थी। सुनिए। बुधवार 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मांदी तहसील में रहने वाले मौलाना मोहम्मद इकबाल की तस्वीर गलत संदर्भ में इस्तेमाल की थी। मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, आज तक जितने भी झूठ चला रहा था ना, उसके लिए उन्हें भी माफी मांगनी पड़ी थी। सुनिए। हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें आप तक पहुंचाने का। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी बताए, क्या मैं इस मीडिया पर गर्व करूं? और अगर मैं इस मीडिया पर सवाल उठा रहा हूं तो क्या मैं देशद्रोही हूं? सबसे बड़ी बात, उस एक पंक्ति में तुमने देश का मीडिया और देश की सेना दोनों को एक पैमाने पर रख दिया। देश का मीडिया पहले आ रहा है, उसके बाद देश की सेना आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए सेना का अपमान नहीं कर रही तो क्या कर रही है? भारत में जिस सहाफ़ी ने फौज के तर्जुमान से यह सवाल पूछा था कि क्या हमारे भी रफाल तैयारे गिराए गए हैं, बजाय इसके कि सवाल पर कोई बात होती, उस सहाफ़ी के खिलाफ ही भरपूर कैंपेन चलाई गई है, उसके उबुल-वतनी पर सवाल उठाया गया है। यह हक़ाइक़ भी सहाफ़ी ने सामने रखी। हिंदू के एक पत्रकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ लिया कि हमारे कितने प्लेन्स को नुकसान पहुंचा है। इसके जवाब में एयर मार्शल भारती ने कहा, एक अच्छा सवाल है मगर यह समय नहीं है और मैं आपको बता नहीं सकता हूं। बहुत अच्छी बात है। सवाल पूछा और एयर मार्शल भारती को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर उस पत्रकार को गोदी मीडिया और भाजपा का जो गुर्गा है अमित मालवीय, वो देशद्रोह बता रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इस युद्ध में हमारे कुछ विमानों को नुकसान पहुंचा, अगर रफाल को नुकसान पहुंचा, तो हमें सवाल इसलिए करने चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस रफाल के लिए हमने करोड़ों रुपए दे दिए वो हमारे कोई काम का नहीं है। क्या आप जानते हैं दुनिया के शेयर बाजार में चाइनीज टेक्नोलॉजी का जो सूचकांक है वो बढ़ रहा है, उनका शेयर बढ़ रहा है, और फ्रांस की जो तकनीक है उसका शेयर गिर रहा है। यह अपने आप में एक संदेश दे रहा है। सबसे बड़ी बात, फ्रांस की अपने मीडिया समूह रफाल पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर एक तकनीक देश के लिए माकूल नहीं है तो क्या उस पर सवाल ना किया जाए? और जो लोग सवाल नहीं कर रहे हैं सही मायने में वही देशद्रोही हैं। इस पूरी सूरत हाल में भारत में अपोजिशन जमातें वजीर आजम मोदी पर न सिर्फ तनकीद कर रही हैं बल्कि सोशल मीडिया पर वजीर आजम मोदी के पुराने क्लिप्स चलाकर उनकी ट्रोलिंग भी की जा रही है। कांग्रेस नरेंद्र मोदी के एक पुराने इंटरव्यू का क्लिप शेयर करके ट्रोलिंग कर रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी उस वक्त कांग्रेस के वजीर आजम मनमोहन सिंह पर तंज करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में अमेरिका और दुनिया के दबाव में आने के बजाय उल्टा उन्हें दबाव में लाना चाहिए।
लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। और अब कांग्रेस वज़ीर आज़म मोदी से सवालात कर रही है, उनके क्लिप्स दिखाकर सोशल मीडिया पर सवालात भारत में किए जा रहे हैं। साथ ही वज़ीर आज़म मोदी की ट्रोलिंग हो रही है। माजी का क्लिप दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह उन्हें इक़्तिदार में लाने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जो पाकिस्तान का कश्मीर है वो भी भारत का हो जाएगा। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म मोदी को ये ताने पड़ रहे हैं कि उन्होंने जिस ट्रंप की इलेक्शन मुहिम चलाई थी और अपना दोस्त कहते थे, वही आज भारत के खिलाफ इक़दाम उठा रहे हैं और वज़ीर आज़म मोदी को शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए मोदी कैसे ट्रंप की इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। सदर ट्रंप की एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है, वो कभी भी बदल सकते हैं, मगर फिलहाल वो मोदी की शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। इसके अलावा अपोजिशन जमातें और भारत के आम शहरी वज़ीर आज़म मोदी से मुसलसल ये सवाल कर रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और क्यों खामोश बैठे हैं। डीजीएमओ ने फोन किया और हम मान गए, मतलब हमारा बड़ा विशाल दिल है भाई। डीजीएमओ पहले दिन फोन कर देता उनका तो हम पहले दिन ही मान जाते। अरे भाई हमारा इतना नुकसान हुआ, आज तक हमें ये नहीं पता वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं, वो जिंदा हैं, मर गए हैं, वो पाकिस्तान में है, वो अमेरिका में है, कहाँ पर है वो 4 आतंकवादी कहाँ चले गए, 100 किलोमीटर में उड़ के चले गए, कहाँ चले गए, देश को नहीं जानना चाहिए। और ये कांग्रेस बहुत बुरी पार्टी है, इससे ये तो सवाल ही नहीं पूछनी चाहिए। मोदी जी विशेष सत्र बुलाइए, हमने अगर कमर तोड़ी है पाकिस्तान की तो आप बुला के कहिए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमने कमर तोड़ी और ऐसे तोड़ी है। उसमें डर क्यों रहे हैं आप? माई डोनाल्ड ट्रंप जो फ्रेंड साहब थे इनके, बार बार कह रहे हैं कि आइए व्यापार करते हैं, और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का मीडिया भी आज भी 56 इंच के सीने की वाहवाही कर रहा है, विश्व गुरु बनाने पे तुला हुआ है। मोदी जी का चेहरा तो देख लेते आप क्या हाल था, एक बार अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आकर कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हम एक बार भी सवाल नहीं पूछे। अमेरिका के अखबारों में लगातार कहा जा रहा है हिंदुस्तान के इतने जंगी जहाज गिर गए, इतने राफेल गिर गए, ये गिर गए, आपके पास जवाब नहीं है, आप कह रहे हैं नो कमेंट। अरे बताइए जनता को, अब तो बताइए जनता को कि सच्चाई क्या है। नहीं, झूठ बोल बोल कर लोगों के अंदर व्रत भर भर के आपने अपनी सत्ता इतने साल तक बचा के रखी है, और अब इस मौके पर आप खामोश हैं। तमाम लोग सरकार के साथ खड़े हुए, लेकिन हुजूर आप ही देश के साथ खड़े नहीं हो पाए। बड़ा तेज तेज चिल्ला के माय फ्रेंड डोनाल्ड, इस बार ट्रंप सरकार, ये कभी कांग्रेस ने तो नहीं कहा, ये मोदी जी ने ही कहा। बड़े दुख की बात है कि जो सीज फायर हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरे देश को बताना था, वो वॉशिंगटन से डिक्लेयर हो रहा है। तो विपक्ष में खड़े होकर हम क्या करेंगे? सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो सवाल देश की 140 करोड़ जनता के मन में तुरंत आया। लेकिन दोस्त दोस्त ना रहा, ट्रंप ना रहा। अब आज ट्रंप ये कह रहे हैं, कल ट्रंप वो कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो जायज है। हम अगर मांग कर रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुलाइए, देश की जनता को बताइए कि असलियत क्या है, क्या गलत है। 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। अब एक भी छू नहीं है किसी से। नरेंद्र मोदी जी देश को बताए कि आपने सीज फायर किस दबाव में किया, किसके कहने पर किया, क्यों सेना को रोका गया, क्यों सेना के कदमों पर जो है सीज फायर की बेड़ियां डाली गई, और क्यों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया। आप एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। आप इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे। आपने 26 राफेल मंगवाए हैं, 2030 तक आ जाएंगे, फिर राफेल का करेंगे क्या युद्ध? आपने हथियार खाली ऐसे रख रखे।
यहाँ तक कि भारत की एक और अपोजिशन जमात आम आदमी पार्टी ने भी वज़ीर आज़म मोदी की ट्रोलिंग शुरू कर दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक कार्टून शेयर कर रही हैं जिसमें दिखाया गया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप तो एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं कि उन्होंने पाक भारत सीज़ फायर करवाया, मगर वज़ीर आज़म मोदी मुकम्मल खामोश हैं और ट्रंप के दावे पर जवाब ही नहीं दे रहे हैं।